इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फंसती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ये चाहता है कि भारत उससे उसके मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि प्रोडक्ट पर टैरिफ घटाए, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका से सस्ता इंपोर्ट भारतीय किसानों के लिए सही नहीं होगा और दूसरी तरफ अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट जीएम होने की वजह से भी भारत तैयार नहीं है। इस वजह से ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सर, क्या ये ट्रेड डील फंसती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, ट्रेड डील फंस रही है विपुल जी। अब हम केवल वो जो 26% की ड्यूटी की सीमा है जो 9 जुलाई है, उससे हम मुश्किल से कुछ दिन दूर हैं। अगर आप मान के चलें तो 15 दिन की दूरी रह गई है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इस निर्णय पर कायम रहते हैं कि 9 जुलाई तक जिन भी देशों के साथ उनकी संधि नहीं होती उनमें वापस 26% ड्यूटी लगा दी जाएगी, तो भारत पर ही ड्यूटी लगाई जाएगी। वार्ताओं के लंबे दौर के बाद भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार रिश्तों में गर्मजोशी नहीं आ रही, बल्कि ठंडापन बढ़ रहा है, जो संकेत हमें मिल रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के बीच ताजे संघर्ष के दौरान अमेरिका की तरफ से की गई टिप्पणियों को लेकर भारतीय पक्ष असहज है। और अब बात वहां आकर फंस गई है जहां भारत के लिए फैसला करना मुश्किल है। अमेरिका ये चाह रहा है कि सोयाबीन और कॉर्न का बाजार भारत के लिए खोला जाए, भारत में भारत उसका आयात शुरू करे, क्योंकि चीन ने अपने यहाँ अमेरिका के सोयाबीन के आयात पर सख्ती की है और सोयाबीन अमेरिका की प्रमुख फसल है। भारत के लिए बेहद मुश्किल होगा कि अपने किसानों के हितों को पीछे करते हुए वो मक्के की, कॉर्न की और सोयाबीन का इंपोर्ट शुरू कर दे। और यही वो बुनियादी मुद्दा था जिसको जो हम बराबर शुरुआत से इस चर्चा में बात कर रहे थे, जब भी भारत और अमेरिका की व्यापार डील पर हमने बोनस पॉइंट में चर्चा की थी, कि अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने किसानों का सामान बेचना, और उसके लिए वो भारतीय बाजार को खोलना चाहता है। भारत की तरफ से इस संदर्भ में अभी कोई सकारात्मक रुख नहीं रख दिया गया है, और इसलिए कई दौर की वार्ताओं के बाद भी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि कुछ चीज़ों पर सहमतियां हैं, अमेरिका से ड्राई फ्रूट्स के इंपोर्ट पर सहमतियां हैं, भारत अपनी तरफ से कुछ उदारता दिखा रहा है, बाजार खोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कृषि को लेकर भारत ने अमेरिका की शर्त फिलहाल मानने से इनकार कर दिया है। और ऐसी स्थिति में ट्रेड डील अभी फिलहाल जहां की तहां खड़ी हुई है, जो परिस्थिति इस समय दिखती है। और वही सर, अगर भारत यूके ट्रेड डील की बात करें, वहां पर क्या डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है? ये स्मूथ हो गई है विपुल जी। ट्रेड डील के पर सहमति की घोषणा हो गई है। इस बात की संभावना है कि शायद इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जुलाई के अंत में इस पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे, क्योंकि मोटी सहमति बन गई है। और चूंकि ट्रेड डील थोड़ी लंबी है, लॉन्ग रूप है, कई सारे प्रावधान 10 साल बाद लागू होंगे, कुछ 5 साल बाद लागू होंगे, मोटी एक बड़ी सहमति बन गई है, तो इस हिसाब से ट्रेड डील के कुछ प्रावधान सक्रिय हो सकते हैं और जुलाई के अंत में शायद भारत और यूके की ट्रेड डील पर दस्तखत किए जा सकते हैं। इस बीच अदानी ग्रुप अपनी एयरपोर्ट कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स को ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस से अलग कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी एंटरप्राइजेस के सीएफओ के हवाले से ये जानकारी दी गई है। ये डीमर्जर अगले 2 साल में होने की संभावना है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग देश की दूसरी बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। फिलहाल ये कंपनी देश भर में 7 एयरपोर्ट्स का संचालन देखती है। सर, इस डीमर्जर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और इसमें निवेशकों के लिए आप क्या कुछ अच्छा निकल के आ सकता है, या निवेशकों के लिए क्या बड़ी खबर है यहाँ पर? विपुल जी, अडानी की कल एनुअल जनरल मीटिंग थी और जो निवेशक हैं वो अडानी समूह को अब और गौर से और करीब से देखना चाहते हैं, क्योंकि अडानी समूह, अडानी इंटरप्राइज अपने आप में इतना बड़ा कांग्लोमरेट खुद हो गया है। बड़े ग्रुप के पास तो कई सारे अलग अलग कारोबार, बिजनेस एसेट्स हैं, पर अडानी इंटरप्राइज स्वयं में काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है। और जैसे जैसे अडानी समूह के विस्तार की परियोजनाएं बन रही हैं, $100 बिलियन के आसपास के निवेश का कार्यक्रम कल घोषित किया गया था। इसे देखते हुए अडानी समूह में अब डीमर्जर होंगे और जो वैल्यू है और जो वेल्थ है की अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और उसी की तरफ संकेत दिया गया अडानी समूह की तरफ से कल कि वो एयरपोर्ट कंपनी को, एयरपोर्ट कारोबार की कंपनी को अलग करेगा। अब ये कंपनी अलग होने के बाद इसके शेयरों का बंटवारा कैसे होगा, क्या इसका आईपीओ लाया जाएगा, ये सब चीजें, तमाम चीजें चर्चाओं में हैं। लेकिन अडानी समूह अपने एयरपोर्ट ऑपरेशन को लेकर काफी विस्तार देने की तैयारी कर रहा है। और इसलिए आपको हमने कल चर्चा भी की थी कि अडानी समूह ने भी हाल में ही $1 बिलियन की एक बारोइंग की है, जो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड था कॉर्पोरेट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिस पर $1 बिलियन के आसपास की बारोइंग हुई है। तो ये पैसा इन्वेस्ट करने के साथ अडानी समूह एयरपोर्ट नेटवर्क में विस्तार करेगा और इसलिए इस कंपनी को अलग किया जाएगा। संकेत हैं कि 2027-28 तक शायद ये डीमर्जर संभव होगा और तब तक अडानी समूह का जो मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट है वो भी अपने फुली ऑपरेशनल स्थिति में आ जाएगा।